हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। आज हम सीखेंगे बाय नेम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्वेरी सेलेक्टर एंड बाय क्लास नेम, उन दोनों में डिफरेंस। तो ऐसे ही हमारी जो अभी ये नेक्स्ट वीडियो है ये बाय नेम के ऊपर है। अभी हमें क्या करना है कि हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड जैसे आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स में हम नेम एंड आईडीज़ का यूज़ करते हैं। तो हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि हम वहाँ पर आईडी का यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय क्लास नेम। लेकिन अभी हम सिर्फ नेम का यूज़ करेंगे उस फॉर्म की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका हम नाम रख लेते हैं बाय नेम .html। एंड इस HTML में हम एक फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल एंड ऑल। और अगर हमें CSS ऐड ऑन करना है तो CSS हम यहीं पर ऐड कर लेंगे, इंटरनल CSS, या फिर आप एक्सटर्नल CSS भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं बॉडी टैग में। तो फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर कोई एक लेबल ले लेंगे, लेबल, एंड इस लेबल का नाम हम ले लेंगे, इसको हम एक डिव में रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डिव लिया, इस डिव में हम ले लेते हैं लेबल, एंड लेबल का नेम लेंगे हम नेम, करेक्ट। ऐसे ही हम यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं एंड इस इनपुट का जो टाइप है वो टेक्स्ट है। एंड हम यहाँ पर कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम, एंड फिर से हम एक और डिव ले लेंगे। उस डिव के अंदर हमने यहाँ पर लिखा पासवर्ड एंड टाइप में हम लिख देते हैं पासवर्ड। फिर से हम एक और डिव ले लेते हैं, उस डिव में हम यहाँ पर डाल देते हैं जेंडर, ठीक है। एंड टाइप में हम ऐड कर देते हैं रेडियो, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं BR टैग, एंड फिर से हम एक और लेबल लगाएंगे, उस लेबल में हम लिखेंगे मेल। पर रन करके देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है विदाउट CSS। तो इस तरीके से आ रहा है हमारा आउटपुट। एंड सेम हम यहाँ पर फिर से BR टैग लगाएंगे, एंड BR टैग के बाद फिर से हम फीमेल के लिए लेबल लगाएंगे, एंड अगेन इनपुट। यहाँ पर हम नेम ऐड कर देते हैं, जेंडर, एंड ये सेम नेम हम यहाँ पर भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म बन गया है। इस फॉर्म को अगर आपको और अच्छे से डिज़ाइन करना है तो आप CSS में लिख सकते हैं डिव के लिए। जैसे सबसे पहले तो हम फॉर्म में बैकग्राउंड कलर कर देंगे, फॉर्म बैकग्राउंड कलर रेड, एंड थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे यहाँ पर 50 पिक्सल, थोड़ा कलर लाइट कर देते हैं, ठीक है। एंड डिव टैग के अंदर हम थोड़ा सा उसका साइज़ दे सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर विड्थ 50%, हाइट फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, ओके। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इन डिव के अंदर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यानी कि मार्जिन टॉप दे देंगे। तो मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस लेबल में कुछ कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, इनपुट को कलर दे सकते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट को क्या करना है, जैसे अगर आप यहाँ पर डिव में विड्थ हाइट देंगे तो इसको इफेक्ट करेगा, तो अभी के लिए हमने हटाया। एंड विड्थ हम यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 70% एंड हाइट 30 पिक्सल। तो देखो वर्क कर रहा है। और इसका साइज़ कम करने के लिए यू कैन डिक्रीज योर साइज़, एंड बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं हम
फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल एंड यू कैन सी कि ये राउंड हो गया। थोड़ा सा हम इसमें मार्जिन भी दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। साइज बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट साइज। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर लिया एंड हम लेबल को भी सेम साइज़ दे सकते हैं ताकि लेबल भी थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन हो जाए, अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यही अगर हमें पासवर्ड के अंदर भी लगाना है तो सेम चीज़ हम कॉपी करेंगे एंड इनपुट में हम यहाँ पर लगाएंगे पासवर्ड, और पासवर्ड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, विड्थ, हाइट और मार्जिन कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें मार्जिन लेफ्ट को थोड़ा यहाँ पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो मार्जिन है वो हमें इसके इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका मार्जिन यहाँ पे बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल एंड 70 पिक्सल, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों, मतलब कितने हमारे पास रेडियो बटन है ना, तो ये हम किसकी हेल्प से करना चाहते हैं, बाय नेम की हेल्प से हम करना चाहते हैं कि कितने हमारे पास रेडियो बटन है। तो हम लास्ट में एक इनपुट के लिए बटन बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम फिर से एक और डिव टैग ले लेंगे और इस डिव टैग में हम लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू बटन, और जो भी आपको इसका वैल्यू देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टोटल जेंडर, है ना, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम यूज़ करना सीख रहे हैं बाय नेम का यूज़ कैसे हम करेंगे। तो उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं और अच्छे से, बट मैं इस पे यहीं पे आपको बता रही हूँ। तो ये सब यूज़ करने के लिए हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे और इस स्क्रिप्ट टैग में कोई फंक्शन बनाएंगे। तो हमने बनाया एक फंक्शन का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हेलो नाम से हमने फंक्शन लिया। इस फंक्शन के अंदर आपको एक वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल ए नाम से वेरिएबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, और इस नेम के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो हमने रेडियो बटन में नेम दिए थे। तो नेम हमने दिए थे जेंडर। तो बेसिकली नंबर ऑफ रेडियो बटन कितने हैं यहाँ पर, वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे हम सेमीकोलन, एंड ये वाली वैल्यू को आपको अलर्ट में प्रिंट करना है। तो अलर्ट फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे टोटल जेंडर इज इक्वल टू प्लस ए डॉट लेंथ, क्योंकि बेसिकली हमें नंबर ऑफ जेंडर ही तो फाइंड आउट करने हैं। एंड इस फंक्शन को हम कहाँ कॉल कराएंगे, उस बटन पे। तो कॉल कराने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू हेलो, और इसको करके देख लेते हैं रन। एंड जैसे ही हमने टोटल जेंडर पे क्लिक किया तो हमारे पास टोटल जेंडर 2 आ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई और भी इनपुट होते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमने फिर से कॉपी किया इसको और यहाँ पर हमने एक लेबल अदर के लिए बनाया। तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे टोटल जेंडर फाइंड आउट करें, ऐसे हम और भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किसके लिए बाय नेम यूज़ कर रहे हैं। क्लिक ऑन टोटल जेंडर, देन यू कैन सी टोटल जेंडर इज इक्वल टू 3। तो ये हमने सीखा बाय नेम, कि बाय नेम का यूज़ हम और किस तरीके से कर सकते हैं, किसी लेबल के लिए, किसी इनपुट के लिए, किसी रेडियो बटन के लिए, वॉटएवर। तो आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number